हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आई है। योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है जान से मारने की। ये नई बात तो नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को कई बार धमकी मिल चुकी है। और ये जो धमकी मिलती है, कई या तो छोटे मोटे ऐसे गुंडा मवालियों की तरफ से जो अपना नाम आगे लाना चाहते हो, या सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने की एक साजिश के तहत ये छोटे मोटे चुटपुट चुटपुट कहानियां तो होती आती हैं। पर यह मामला जो है थोड़ा संगीन समझ में आ रहा है, क्योंकि एक पुलिस प्रशासन मुंबई क्राइम ब्रांच में एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी छोड़ दें, वरना उनको बाबा सिद्दीकी की तरह उनको भी टारगेट पे ले लिया जाएगा। ये देखने के बाद प्रशासन तो तिलमिला गई, और पहले तो लगा कि अभी ये कोई मजाक कर रहा है या सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए कोई कुछ ऐसा खुरापात करने की कोशिश कर रहा है। पर प्रशासन रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि बात यूपी सीएम की बात थी। ऐसे सीएम की बात थी जिनके नाम का पहला पूरा माफियों में गूंजता है। माफिया थरथराते हैं उनके नाम से, तो हो सकता है कि कोई माफिया उनको साजिश का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। पर इसे देखने के बाद प्रशासन ने तुरंत ये बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रशासन को टाइट किया और कहा इसकी पहले जांच किया जाए कि जो मैसेज आया है कहां से आया है और किसने भेजा है और किस फोन से आया है। उसका सिम का लोकेशन निकालिए, एड्रेस निकालिए, उसके बाद आके हमसे फिर बात करिए। और यहां तक हो गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा थोड़ा सा और बढ़ा दी गई। जितने उनके पीछे आगे कमांडो घूमते थे वो और सतर्क हो गए, और पुलिस प्रशासन खोजबीन स्टार्ट कर दिया। अब बीच में इसे विराम देकर मैं ये कहना चाहता हूं, क्या योगी आदित्यनाथ को धमकाकर मारना इतना आसान है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पीछे 75 कमांडो चलते हैं आगे पीछे। अब वो भी मशीन गंज और बड़े बड़े लग्जरी हथियारों को के साथ चलते हैं। उनके साथ ऐसा असलहा चलता है कि एक सेकंड में 10-20 फायरिंग कर सके। और 75 कमांडो का मतलब कम एक कमांडो 100 सेना 100 सिपाही के बराबर होता है, क्योंकि जब 1000-2000 जब सिपाहियों की भर्ती होती है और जब एक्सपीरियंस लेता है, जो इसमें खतरनाक सिपाही निकलता है, जो मूडी सिपाही निकलता है, उसको निकालकर उसको एकदम 3rd डिग्री वाला ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर वो आके एक कमांडो का उपाधि उसको दिया जाता है। तो वैसे जो कमांडो है वो योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो उनको मारना बहुत ही मुश्किल है। और ये देखने के बाद जब पुलिस प्रशासन ये टाइट हो गया, उसके बाद उसकी खोजबीन स्टार्ट हो गई। खोजबीन स्टार्ट होने के बाद पता चला कि वो जो सीएम है किसी फर्जी एक मुंबई के नॉर्मल आदमी जो नॉर्मल स्थिति में रहता है उसके नाम पर लिया गया था। उसको तुरंत पकड़ा गया, क्राइम ब्रांच वालों ने उठाया और उससे पूछताछ की। उससे पूछताछ करने के बाद पता चला कि उसे नहीं पता। और जब इस पूरा मामला खंगोला गया तो उसका जो आईडी था वो दुकान के पास पहले किसी माध्यम की वजह से पहुंचा हुआ था। उस आईडी से एक सिम निकाला गया था। उस सिम जो दुकानदार है वो फर्जी सिम बांटने के प्रयास में उसको भी उसके ऊपर मुकदमा ठोका गया और क्राइम ब्रांच वाले ने उठाया। उस माध्यम से किसी तरह स्रोत से पता चला कि वो जो खत जो मैसेज क्राइम ब्रांच में आया है वो किसी एक लेडी का है। वो अपना नाम आगे करने के लिए, अपना नाम सुर्खियों में लाने के लिए, सोशल मीडिया में छाने के लिए उसने ये प्रयास किया है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई होना स्टार्ट हो गया। उसने फिर माफी मांगी कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैंने अपराध कर दिया है, मैं तो मजाक कर रही थी। इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ को पता चला, तो योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े दिल के निकले। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें छोड़ दिया और चेतावनी देकर छोड़ दिया कि आइंदा से ऐसा कोई हरकत होगी तो उसके बाद छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा। ये तो कहानी थी जो धमकी भरी खत का। इसको देखने के बाद जब ये मामला आया सामने धमकी का, तो मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान बिल ललकारते हुए समझ दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये जो धमकी भरा खत आ रहा है, धमकी भरा मैसेज आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं विरोधियों का हाथ है। ये जो मासूम जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, मासूम जनता को फंसाने का काम कर रहे हैं, और उनको फंसाने के लिए योगी आदित्यनाथ को टारगेट में लाके उनको फंसाने का व्यवस्थाएं ऐसी प्लानिंग रच रहे हैं। क्योंकि उनको योगी आदित्यनाथ को गिराने का ये सब छोटी मोटी जो हरकतें हैं, उनको ये पता है कि योगी आदित्यनाथ को सामने से लड़के हराया नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यूपी साम्राज्य में जो योगी आदित्यनाथ का नाम और असर इतना ऊंचा है कि समाजवादी पार्टी और कोई भी पार्टी उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है कि जितने विरोधी पार्टी हैं उनको इस स्तर पर गिरना पड़ रहा है, इस स्तर पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है बहुत मजबूत है। इसको तोड़ना और काटना नामुमकिन के बराबर है। इसलिए ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। और ये उपचुनाव अभी आने वाला है, अभी तो ये देखना है कि ये कौन कौन सी हरकत करते हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आएंगे जो सन्नाटा सन्न करने वाले, हैरान करने वाले होंगे। ऐसे बहुत कटाक्ष वाले बातें आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को आघात करने के लिए जो बयानबाजी दिया जाएगा। पर ऐसे बयानबाजी और ऐसे चुटपुट चीजों पे भारतीय जनता पार्टी डरेगी नहीं, और ये लोग कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी को काट और बांट नहीं सकते हैं। इतना कहने के बाद चिराग पासवान वहां से चले गए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।